नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको चने का आज का थोक का रेट बताया जाएगा और साथ ही आपको हर एक दाल का भी आज का थोक का रेट भी बताएंगे और आपको जानकारी भी देंगे कि आगे चलकर चने में और बाकी सब दालों में क्या तेजी मंदा होगा। और इस बात की हमारी गारंटी, आपको जो रिपोर्ट बताएंगे लगभग वो सही साबित होगी। जितनी तेजी मंदी हम दालों के अंदर बताएंगे और चने के अंदर बताएंगे, उतनी तेजी मंदी दालों में और चने में होगी आने वाले टाइम में। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको वीडियो में भरपूर जानकारी मिलेगी जिससे आपका फायदा हो सके। और भाई, अगर आप लोग चैनल पे नए और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हर रोज लेके आता हूं जिनसे आपका मुनाफा हो सके और आप अच्छा कैसा अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकें। ठीक है जी। और जिन भाइयों को एकदम पल पल की अपडेट चाहिए, हर पल की जानकारी चाहिए, वो ऐसा करें, वो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ जाएं। जी, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पे आपको एकदम पल पल की अपडेट मिलेगी। दालों की और चने की जो भी उठापटक होगी दाल बाजार में, चना बाजार में, आपको हर पल अपडेट किया जाएगा। साथ ही आपको वहाँ पे जो अभी ये यूट्यूब पे रिपोर्ट मिलती है शाम को दालों की और चने की तेजी मंदी की, यही रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पे दिन में 2 से 3 के बीच में बाय रिटर्न मिलेगी। ठीक है। साथ ही आपको वहाँ पे चीनी के, मक्का के, सरसों के तेल के, पाम ऑयल के, रिफाइंड के, सोयाबीन के, तिल के तेल के, गेहूं के, मक्का के, बासमती चावल के, परमल चावल के भाव दिए जाएंगे और एनसीडीएक्स चने के भी आपको भाव बताए जाते हैं वहाँ पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। साथ ही आपको दिल्ली की 25 से 30 दाल मिलों की हर रोज की रेट लिस्ट भी प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो और वहाँ पे हमेशा हाजिर हैं, अवेलेबल हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आपको हमसे बात करनी है तो आप वहाँ पर हमसे सुबह 10 से लेके रात को 8 बजे तक कभी भी बात कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी सॉल्व करी जाएगी। आपको हमसे स्टॉक के बारे में बात करनी है, किसी भी दाल का फ्यूचर जानना है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप वहाँ पर हमसे कभी बात कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए करना क्या है, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, केवल वही भाई मैसेज करें जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। जी हाँ, व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, एक फीस रखी गई है, ये हमारी प्रीमियम सर्विस है। तो जो भाई वो पैसे पे कर सकते हो वो इस नंबर पे मैसेज कर देना, हम आपसे आगे बात कर लेंगे। व्हाट्सएप पे जुड़ने का जो भी प्रोसीजर होगा आपको आगे बता दिया जाएगा। ठीक है जी। चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं, आपको बताते हैं आज चना बाजार क्या कह रहा है, दाल बाजार क्या कह रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे लॉरेंस रोड खड़ी मोटर दिल्ली, चने का भाव आज का 4800 यानी कि 48, मतलब इतना रेट गिर गया चने का। चना पानी पानी कर दिया, ये नाफेड बिक्री चना करा करा के और स्टॉक लिमिट लगा के दहशत बना के, मतलब कि चने के भाव टूटते चले गए। अब भाई आपको बताऊंगा उसका कारण क्या है। उसके बाद इस चने को मिल में चलाया गया, कंकर पत्थर निकाल दिए गए, बढ़िया माल तैयार किया, चना हो गया फिल्टर चना, सोल्टस क्लीन 30 kg कट्टे में पैक। उसका भाव आज का 55.5 यानी कि 55-50 पैसा। और चना दाल खुली है 56.5 यानी कि 56-50 पैसा। देखिए चना, अभी आप सबके मन में यही क्वेश्चन है कि चना इतना क्यों टूट रहा है। उसके लिए कई सारे कारण। सबसे पहला कारण तो देखिए नाफेड बिक्री कराई इन्होंने चने की, अभी भी जारी है वो, जिससे कि नाफेड बिक्री की आप क्या सुनोगे यार, एमएसपी से नीचे नाफेड बिक्री कर रही है गवर्नमेंट। कोई इनसे सवाल करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये क्या करना चाहते हो तुम व्यापारियों के साथ, मतलब कहाँ तक व्यापारियों को नुकसान कराना चाहते हो। एमएसपी से नीचे चना बिक रहा है नाफेड बिक्री में, इससे ज़्यादा और क्या सबूत चाहिए आपको ये जानने के लिए कि गवर्नमेंट चने का रेट घटाना चाहती है और एमएसपी से नीचे चना खुद बेच रही है। ठीक है ना। तो चने का भाव इतना भयंकर तरीके से टूट रहा है, उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि सरकार बीच में दखलंदाजी कर रही है और चने का रेट नहीं बढ़ने दे रही। साथ के साथ नाफेड बिक्री चना हो रहा है एक तो एमएसपी से नीचे, उसके बाद इन्होंने ऊपर से एक कैप और लगा दी स्टॉक लिमिट की, जिससे कि दहशत बन गई पूरी की पूरी मार्केट में। व्यापारी डरा हुआ है, बेचारा घबरा के बैठा हुआ है, काम नहीं कर पा रहा है, मार्केट से लिवाल गायब हो गए हैं, ग्राहकी नहीं है। क्यों? नाफेड बिक्री चली रही है, चना टूट रहा है। फिर वो ये सोच रहे हैं कि अभी मैं चना खरीद लूं, स्टॉक लिमिट वैसे लगी हुई है, कोई नया फरमान आ गया तो मैं मारा जाऊंगा। इसलिए जो स्टॉक करते थे, स्टॉकिस्ट थे, वो भी पीछे हट गए हैं, मार्केट से गायब है, नदारद है। इन्होंने व्यापार को इतना ज्यादा खराब बना दिया, इतना खराब कर दिया है, लोग फंस के खड़े हो चुके हैं, कहीं से कोई रास्ता निकल के नहीं आ रहा है कि क्या करे चने के अंदर। साथ ही साथ आपको पता होगा कि चना जो दालों का राजा होता है। अब तेल इतने महंगे हैं, अगर चना बढ़ गया, चने के ऊपर पहली नजर है गवर्नमेंट की, अगर चना बढ़ गया तो सभी दालों के अंदर थोड़ा थोड़ा उठाव आएगा। और अगर दालें भी महंगी हो गई तो फिर जो एक आधा न्यूज़ चैनल ढंग की खबर दिखाता है, फिर वो बात निकल के आएगी कि देखिए भाई तेल भी इतने महंगे हैं और दालें भी इतनी महंगी हो गई, महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इसलिए गवर्नमेंट की पैनी नजर है चने के ऊपर और चने के भाव बढ़ने नहीं दे रही। अब सवाल निकल के आता है, कुछ भाई पूछ रहे हैं कि क्या सर मैं अगस्त के लिए चना खरीद लूं, क्या स्टॉक कर लूं, क्या ये आखिरी भाव है। देखिए आखिरी भाव क्या होंगे ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। जो हालात अभी चल रहे हैं मार्केट के, ये हालात हमने पिछले 2 साल में तो देखे नहीं थे, इतना बुरा हाल मचा दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है,
अब जो भाई कह रहे हैं कि अगस्त में चना अगस्त के लिए स्टॉक कर लूँ, तो भाई क्यों फंसने का काम कर रहे हो? पहले ही बता रहे भाई फंसे हुए हैं चने के अंदर, और आपको लग रहा है कि मैं इसे खरीद के आगे अगस्त में तेजी आएगी तो बेच के निकल जाऊंगा। इतना चना डामाडोल है, इस टाइम कुछ नहीं पता कि क्या होगा। अब आने वाले टाइम में अगस्त में सरकार ने अगर आयात खोल दिया और जो अपना इंपोर्ट ड्यूटी होती है वो हटा दी, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर और रेट टूट जाएंगे। कोई जब एमएसपी से नीचे नाफेड बिक्री करा रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, सरकार की मंशा साफ है। तो इस टाइम चने के अंदर फंसना बेवकूफ़ी है, अभी नहीं फंसना। जो भाई फंसे हुए हैं उनके लिए यही बात निकल के आती है, अगर ब्याज का पैसा है भाई बेच के निकल जाओ। अगर अपना पैसा है, पैसे की जरूरत नहीं है, अपना कोल्ड स्टोर में माल लगाने की क्षमता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है आप वेट कर सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम में भी यही है, अगर सरकार ऐसे ही नए नए कानून लेके आती रही तो चने की तेजी 2021 में की जगह 2022 तक भी चली जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि जो आदमी रात को 8 बजे आके नोट बंद करा सकता है 1 मिनट के अंदर अंदर, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो राजा हैं, उनकी ही चलनी है। तो अभी उनकी पैनी हुई नजर है, चने को बढ़ने नहीं देंगे फिलहाल जो मार्केट कह रही है। बाकी कल की रिपोर्ट दूं आपको, यहां से इसी लाइन में 25 से 50 रुपए कल और टूट जाएं, 47.5 बिक जाए कल चना लाइन्स रोड पे दिल्ली में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इतने माहौल खराब है फिलहाल चने का, ठीक है। तो हमने आपको ढंग से समझा दिया है चने के अंदर क्या करना है। बात करते हैं यहाँ पे मूंग के आइटम की। मूंग साउथ खुली 71.5 यानी कि 71.50 पैसा, और मूंग दो खुली 79 यानी कि 1 कम 80। मूंग की रिपोर्ट भी यही कहती है। मूंग में आज एक नई खबर सुनने को मिली कि मूंग के अंदर नाइजीरिया से भी माल आने लग गया है। भाई साहब, नाइजीरिया से भी माल आ रहा है और पड़ते में पड़ रहा है। इससे क्या निकल के आता है? मूंग में तो भाई फंसी मत जाना। चने में जो लोग फंसे हुए वो बेचारे पहले ही मरे पड़े हैं, मूंग में फंस गए तो और मरोगे। मूंग का भी अपना रोज का व्यापार रोज करो, सुबह लेके शाम को बेच के निकल जाओ। नाइजीरिया से भी माल आ रहा है, यूपी से, बिहार से, तंजानिया से, पता नहीं कहां से माल आ रहे हैं भाई। अपना कुछ नहीं, जरूरत का माल लेके चलो, ज्यादा व्यापार मूंग में नहीं करना है। कल की रिपोर्ट दूं तो भाव स्टेबल है, स्थिर रहेंगे। बात करते हैं यहाँ पे मलका मसूर की। मलका मसूर खुली है, मलका खुली है 76 यानी कि 76, और मसूर खुली 70 यानी कि 77। इस टाइम पे जो सबसे सेफ दाल लग रही है मुझे, वो मलका मसूर लग रही है स्टॉक करने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन से लेके अब तक इसके रेट मसूर दाल के, मलका दाल के यही चल रहे हैं, 76-70 के आसपास यही खेल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मजबूती है। क्यों मजबूती है एनसीडीएक्स चने के अंदर? तो देखो मंदा क्यों है, क्योंकि एनसीडीएक्स में डिब्बा है, डिब्बे पे चना बहुत ज्यादा मैटर करता है। डिब्बे के व्यापारी, डिब्बा सारा सरकार चलाती है यार, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीडीएक्स चना ऐसे नहीं चल जाता, सरकार का बहुत बड़ा उसके अंदर हाथ होता है। पर मसूर एनसीडीएक्स से बाहर है, इसलिए मसूर में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। तो मसूर अभी सबसे ज्यादा सेफ चल रही है, अभी मसूर ले सकते हो आप लोग। आने वाले टाइम में बढ़ेगी भी, जब ये दहशत खत्म हो जाएगी और सरकार जो है दाल को एकदम मतलब अपनी नजर हटा लेगी दालों के ऊपर से और व्यापारियों को आराम से काम करने देगी, तब भाव भी बढ़ेंगे। तो अब से सबसे ज्यादा सेफ दाल स्टॉक करने के लिए मुझे मसूर दिखाई दे रही है, ठीक है। कल की रिपोर्ट तो आपको तो भाव स्टेबल लग रहे हैं, स्थिर लग रहे हैं। आने वाले टाइम में दहशत खत्म होगी तो मांग भी निकलेगी और भाव भी बढ़ेंगे मलका मसूर के। बात करते हैं अरहर की यानी कि तुअर की। अरहर खुली है 92 यानी कि 92। अरहर के ऊपर भी बहुत ज्यादा मार पड़ रही है सरकारी फरमानों की। पहले आयात खोला गया, रेट टूटे, उसके बाद स्टॉक लिमिट लगा दी गई, रेट टूटे, उसके बाद अब मार्केट से ग्राहकी गायब हो चुकी है, लिवाल खत्म हो चुका है, और जिनके पास स्टॉक से ज्यादा माल था वो औने पौने दाम में माल बेच के निकलने लग गए हैं। तो उससे हो क्या रहा है? 100 रुपीज का मंदा कल यहां से दिखाई दे रहा है। अब आने वाले टाइम में क्या होगा? तो एक भाई हमसे कह रहे थे कि सर अब क्या करें, आपने तो कहा था कि बर्मा से माल ही नहीं आएंगे। भाई पहले वीडियो को अच्छे से देखा करो, और जो व्हाट्सएप वाले भाई हैं वो भी अच्छे से मैसेज पढ़ा करो। हमने ये कभी नहीं कहा कि बर्मा से माल नहीं आएंगे, हमने ये कहा था कि बर्मा से कम माल लोड हो रहे हैं, सौदे कैंसिल हो रहे हैं। और तो वो बात बिल्कुल सही है, अभी भी माल कम लोड हो रहे हैं, सौदे कैंसिल हो रहे हैं। पर इंडिया की मार्केट इतनी खराब हो चुकी है सरकारी फरमानों की वजह से कि दालों में दम ही दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब आप लोग पूछेंगे तुअर में क्या करें, हमने स्टॉक किया हुआ है, तुअर में रुक सकते हैं। तुअर में आगे चलकर तेजी बनना दिखाई देती है, वो भी इसीलिए क्योंकि एनसीडीएक्स से बाहर है तुअर, और अभी तुअर में दहशत का मंदा है। जैसे ही दहशत खत्म हो जाएगी, व्यापार निकलेगा, तेजी भी आएगी धीरे धीरे। कल की रिपोर्ट दे दी मैंने आपको, 100 रुपीज यहां से तुअर में कल निकल सकते हैं। बात करते हैं काबुली छोला। काबुली छोला खुला 80 यानी कि 80 रुपीज। देखिए काबुली की अभी कोई फसल आने वाली नहीं है, नाफेड बिक्री नहीं हो रही काबुली की कोई लंबी चौड़ी, कोई उसमें एनसीडीएक्स में काबुली नहीं है, रेट क्यों टूट रहे हैं? दहशत मचा रखी है, लोग स्टॉक लिमिट लगाते हैं। आगे क्या करना है? 5-6 महीने फसल नहीं आएगी काबुली की, तो निश्चिंत रहे, अपने माल को तैयार रखें और बढ़िया तरह से मेंटेन रखें। अभी दहशत है, इस वजह से व्यापारी काम नहीं कर रहा है और मार्केट से लिवाल गायब है, ग्राहकी नहीं है। पर आने वाले टाइम में लिवाल भी निकलेगा, ग्राहकी भी होगी, मांग निकलेगी, जैसे ही काबुली के भाव फिर से बढ़ने लगेंगे। बात क्या निकल के आती है? जो निचोड़ है सभी बातों का, अगर गवर्नमेंट दालों के ऊपर ये स्टॉक लिमिट और नेफेड बिक्री नहीं कराती तो सभी दालों में मुनाफा होता और भाव भी बढ़ते, केवल मूंग को छोड़ के और उड़द को छोड़ के। बाकी हर एक दाल में आप लोग बढ़िया नोट कमा के निकलते। पर गवर्नमेंट ने ये जो सरकारी कानून लगाए, इनसे सब कुछ उल्टा पड़ गया और सारा बाजार की रंगत खराब हो चुकी है।
बात करते हैं उड़द के आइटम की। उड़द धोआ खुली 92.5 यानी 92.50 पैसा, उड़द छिलका खुले 83.5 यानी कि 83.50 पैसा, उड़द साबुत खुले 83.5 यानी कि 83.50 पैसा। देखिए उड़द की रिपोर्ट भी यही कहती है कि बर्मा से माल तो आ रहे हैं पर कम मात्रा में आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में लंबा व्यापार ना करें, स्टॉक में मत फंसना उड़द का लंबा स्टॉक मत करो। पर अभी फिलहाल आप थोड़ा व्यापार उड़द में कर सकते हो, सुबह माल लेके अगले दिन बेच दिया, 2 दिन बाद माल बेच दिया, ऐसे आप अपना व्यापार करें। लंबे स्टॉक के लिए उड़द को ना होल्ड करें, क्योंकि उड़द में अभी फसल आएगी और उसके बाद 2 महीने के बाद थोड़े थोड़े माल आने लग जाएंगे। और बर्मा से तो अभी लोडिंग चली रही है, जुलाई में माल आना ही है, तो लंबा स्टॉक ना करें उड़द में भी और मूंग में भी, ठीक है। तो हमने आज की रिपोर्ट आपको दे दी, इस रिपोर्ट को कर लीजिए नोट, और कल जब वीडियो है उससे हमारे भाव को मैच कीजिएगा, जो हमने बताया लगभग वही होगा सभी दालों के अंदर। तो वीडियो पे लाइक कमेंट करना, वीडियो को शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।